हेलो दोस्तों, मैं धर्मेश कुमार सिंह, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर। चलिए आज हम लोग सेट 17 करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग 16 तक कर चुके हुए हैं और मात्र इस बुक में 3 सेट बाकी रह गया। इसके बाद वो भी हम लोग समय पे कर लेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यदि पैड बैच में नहीं जुड़े हुए होंगे तो आप मैसेज कीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। सबसे पहले आपको किस नंबर पर मैसेज करना है बता रहे हैं। उसका पेड ग्रुप का प्राइस है 30 रुपये। ठीक है, 30 रुपये पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 70 50 33 40 14। ठीक है, बोलिएगा कि हमें पेड ग्रुप में जुड़ना है, तो आपको अपने प्रोसेस बताया जाएगा जिससे आप जुड़ सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। 2 नंबर में है, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में दसवंत बसवान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में चित्रकार। अकबर के दरबार में चित्रकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन आपका 1905 हुआ था। आप डेट बताइएगा। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, मलिक कफूर का सेनापति, मलिक कफूर का सेनापति था। इसका आंसर बताइए। मलिक कफूर का सेनापति जो था वह बलबंत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सी घटना जून के प्रस्तुत की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 का आपका सी हो जाएगा, भारत का विभाजन योजना। मतलब प्रश्न है कि जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की कौन सी महत्वपूर्ण घटना प्रस्तुत की गई? तो इसका आंसर होगा भारत के विभाजन योजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर में 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 382 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। 7 नंबर में, भारत के किस भू आकृतिक विभाजन में कोटली दून पाटली दून उपज्वार है? जो हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला को कोटली दून और पाटली दून पर्वतमालाएं हैं। मगधी कोरे संरक्षण रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मगधी केरे संरक्षण रिजर्व जो है वह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर में, प्रसिद्ध मंदिर हनुमानगढ़ी किस राज्य में है? हनुमानगढ़ी किस राज्य में है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पारदर्शिता का अधिकारिता देता है? तो 11 के आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पारदर्शिता को अधिकारिता देता है अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा 51 का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री कौन रहे? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री कौन रहे? पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम पिछड़ा आयोग की नियुक्ति कब हुआ? प्रथम पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति कब हुआ? तो इसका आंसर 14 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 1953 में। 1953 में। 15 नंबर सवाल है, मंत्रिपरिषद के भंग होने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पद से मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाता है। किसी मंत्री की परिषद बर्खास्तगी या त्याग पत्र मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विवेक से मंत्रिपरिषद को भंग कर पाता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र की स्थिति में मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र से प्रधानमंत्री भंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? तो 16 का भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खाद्य उपलब्धता, खाद्य पहुँच और खाद्य समर्था। 17 नंबर है, 17 नंबर सवाल है, निम्न भारत निर्माण योजना के संदर्भ में कौन सा कथन घटक नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का आपका डी हो जाएगा, कृषि विपणन। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत राष्ट्रीय एकता दिवस महापुरुष जयंती की मनाई जाती है। तो यहाँ पे जो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरदार पटेल की स्थिति में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, आप ये क्वेश्चन का कमेंट का आंसर बताइए 19 नंबर में कि कब मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 20 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 20 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर्यावरण नोबेल पुरस्कार टायलर पुरस्कार 2026 में किससे सम्मानित किया गया? 2000 पर्यावरण का नोबेल टायलर पुरस्कार 2026 में किससे सम्मानित किया गया?
इसका आंसर होगा टोबी क्रियर्स, टोबी क्रियर्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के निर्यातकों के लिए निर्यात आय की वसूल की समय सीमा बढ़ाकर कितनी माह कर दी गई? तो इसका आंसर होगा 22 माह। चीन द्वारा ताइवान के पास संचालित जस्टिस मिशन 2025 के अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ताइवान के बंदरगाहों को नाकाबंदी का एक कृत्रिम अभ्यास है। इसके पहले बार चीन परमाणु संचालित विमान वाहक पुत्र ने भाग लिया था। तो यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केवल एक होगा। इसमें पहले बार चीन परमाणु संचालित विमान पुत्र ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, केवल एक सही होगा। ठीक है, केवल इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। कैंसर के उपचार के लिए चुंबकीय नैनोरोबोट्स तकनीक के संदर्भ में डॉक्टर अमरीश घोष का संबंध किस संस्थान से है? 24 नंबर, तो इसका आंसर होगा IISc बेंगलुरु। 24 का आंसर आपका बी हो जाएगा, IISc बेंगलुरु। 25 नंबर है वैभव सूर्यवंशी, ये नहीं, इस क्वेश्चन ही डबल रहेगा। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। 25 नंबर। 17 नंबर है एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से अनंत की ओर फेंका जाता है तो इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान क्या होगा? तो इसका कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान, जब किसी वस्तु को सतह पृथ्वी की सतह से अनंत की ओर फेंका जाता है तो वह हमेशा ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। पवन चक्की में कौन सा ऊर्जा रहता है? तो इसमें हमेशा गतिज ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का समान मात्रा क्या होता है? पृष्ठ तनाव 28 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्प्रिंग नियतांक के समान इसका बीम होता है। ऊर्जा का किसके समान होता है? ऊर्जा का समान है काल होता है। 29 नंबर में दो विभिन्न धातुओं को क्षारों को उनकी लंबाई के बराबर वृद्धि होती है यदि उनकी प्रारंभिक लंबाई का अनुपात है तो रेखीय प्रसार का गुणांक क्या हो जाएगा? रेखीय प्रसार का गुणांक जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम या पास नियम किस पर आधारित है? तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा पर आधारित। एम्पियर के परिपथीय नियम किसके चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने में सबसे अधिक उपयोगी होगा? तो यहाँ पे जो 31 का आंसर आपका बी हो जाएगा, उच्च समिति वाले धारावाही चालकों की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर लौ चुंबकीय की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? धनात्मक तथा बहुत कम। 32 का आपका सी हो जाएगा, बहुत अधिक। सॉरी, धनात्मक तथा बहुत अधिक। एसी परिपथ में वोल्टेज 90 डिग्री पीछे रहती है तो परिपथ में कौन सा अवयव मौजूद होता है? 33 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल प्रेरकत्व। ठीक है, एक एसी परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है तो इसमें कौन सा अवयव मौजूद होता है? केवल प्रेरकत्व। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किन तरंगों से आवृत्ति उत्पन्न होती है? वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम सूक्ष्म तरंगों से की आवृत्ति। 34 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, रेडियो तरंगों से अधिक होती है। ठीक है, रेडियो तरंग से क्या होती है? अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 में किसी लेंस के विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करता है? लेंस की पदार्थ की प्रकृति पर। 35 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंग कैसी होती है? तो 37 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। डी वर्गोली तरंगदैर्ध्य का मान न्यूनतम किसके लिए होगा? यदि सभी मान वेग से गति कर रहा है। डी वर्गोली तरंगदैर्ध्य का मान न्यूनतम किसके लिए होगा? यदि सभी समान वेग से गति कर रहा है तो इसका आंसर होगा अल्फा कण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाभि के अंदर नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी होती है? 39 का आंसर आपका हो जाएगा बी, लघु प्रास और अत्यंत शक्तिशाली। 39 का बी हो जाएगा, लघु प्रास और अत्यंत शक्तिशाली। पीएन संधि में अक्षय परत की मोटाई होती है। 40 का बताइए, 40 का आंसर बताइए। पीएन संधि में अक्षय परत की मोटाई होती है, इसका आंसर हो जाएगा उत्क्रमा अभिनत में बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर में हो जाएगा तार्किक द्वारा और गेट आउटपुट जीरो कब होता है? 41 का भी हो जाएगा जब दोनों इनपुट जीरो हो। जब दोनों इनपुट क्या हो? जीरो हो। संचार तंत्र में प्रकाशिक तंतु किस घटना पर आधारित है? प्रकाशिक तंतु किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पलायन वेग का मान पृथ्वी की सतह पर किस दिशा फेंकने पर अधिकतम हो जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 नंबर का आंसर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 नंबर बताइए। 44 नंबर 44 नंबर में यदि विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है? विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है? ऋणावेश से धनावेश के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है, प्रतिवर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र आरएमएस धारा आईआरएमएस का शिखर धारा आई नॉट के बीच क्या संबंध होता है? इसका आंसर बी हो जाए, ए हो जाएगा। रेडियोधर्मी क्षय नियतांक का मात्रक क्या होता है? रेडियोधर्मी क्षय नियतांक का मान क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरल आवर्ती विस्थापन के
कि कितने कोण आगे होते हैं, 5/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, सरल आवर्त गति में वेग विस्थापन से कितने कालाकोण आगे होते हैं। ऊष्माधारिता का सबसे न्यूनतम किसका होता है? 48 नंबर। 48 का सबसे न्यूनतम होता है ऊष्माधारिता लोहा। पर डी बर्नौली तरंग पर सॉरी बर्नौली का प्रमेय, इक्वेशन P/ρ + 1/2 v² GH कांस्टेंट में GH क्या दर्शाता है? GH जो दर्शाता है आपका स्थितिज ऊर्जा का एकांक द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या को दोगुनी आधी कर दी जाती है, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका नया प्रतिरोध 16 गुना होगा। ठीक है, आप इस पे बना सकते हैं। इसका कुछ देख लीजिए यहाँ पे P/L/A के अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बोला यदि त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पर 1 मिनट के लिए 50 नंबर। यहाँ पे A बराबर πr² लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब उसको 1/आधी कीजिएगा। ठीक है, 1/ त्रिज्या को आधी कर दीजिएगा तो उसका ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 गुना बढ़ेगा, इसका लंबाई में 1/4 बढ़ेगा। अब क्या करना है आपको? अब यहाँ पे करना है क्या कि अगर प्रतिरोध त्रिज्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध जो होता है त्रिज्या के, तो 1/1/4 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 16 गुना हो जाएगा। यानी आंसर कितना होगा आपका? 16 गुना हो जाएगा। आंसर आपका 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। 51 नंबर में है। 51 नंबर सवाल है, 10⁻⁻8 मोल HCl में जलीय विलयन का pH मान क्या हुआ? 51 नंबर का आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। 52 नंबर में है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा साफ किया जाता है? 52 का आपका आंसर हो जाएगा बी, स्कंदन कोआजुलेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्कंदन। 55 में निम्नलिखित में कौन सा हैलाइड आयन है? 53 नंबर का और जवाब दीजिए। 53 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जल विरोधी, सॉरी साइनाइड हो जाएगा। 54 नंबर में सिलिकॉन्स मुख्य रूप से क्या होते हैं? 54 का आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा जल विरोधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोहे के निष्कर्षण में बलसाट फॉर्नेस का चूना पत्थर CO से मिलाने पर क्या उद्देश्य है? 55 का आंसर बताइए। 55 का आंसर हो जाएगा फ्लक्स के रूप में सिलिका की अशुद्धि को हटाने के लिए। फ्लक्स में सिलिका को अशुद्धि को हटाने के लिए। गोल्ड नंबर का मान जितना कम होगा कोलाइड की रक्षा का मान उतना अधिक होगा। ठीक है, 56 नंबर का बी हो जाएगा। 57 नंबर निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक मजबूत मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट है? 57 नंबर क्या बताइए आंसर? तो ठीक है, क्लोरीन के बीच सबसे मजबूत बंध होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिनॉल को बेंजोइक अम्ल के विभेद करने के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं? 58 यहाँ पे हो जाएगा। फिनॉल का बेंजोइक अम्ल के विभेद करने के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं? तो NaHCO3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारी जल D2O का कितना होता है? अनुभार कितना होता है? 59 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 20। एनिलीन के साथ नाइट्रीकरण कराने पर मेटानाइट्रोनोलिन से प्राप्त होता है, यह किस कारण होता है? 60 का आंसर हो जाएगा बी, अम्लीय परवल के माध्यम एनिलीन एल्युमिनियम आयन के रूप में। वो सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? 61 नंबर, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिश्रण। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? तो सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिश्रण। 62 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा तत्व सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है? 62 में निम्नलिखित में कौन सा तत्व सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैलेना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फॉस्जीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फॉस्जीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा COCl3। 63 का सी नंबर हो जाएगा। 64 नंबर आंसू गैस का मुख्य घटक क्या है? 64 का आपका आंसर ये हो जाएगा क्लोरोपिक्लोन, ये नंबर। 65 नंबर है, H2 और H2S में किस का क्वथनांक अधिक है और क्यों? 65 नंबर का बी हो जाएगा H2 का हाइड्रोजन बंध के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन B12 का अन्य नाम क्या है? 66 नंबर हो जाएगा साइक्लोकोबाल्मिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टेरेलिन और को किस प्रकार के नाम से जाना जाता है? 67 का आंसर बी हो जाएगा डेक्रोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 नंबर CO कार्बन मोनोऑक्साइड में मनुष्य की जहरीली क्यों होती है? क्योंकि यह हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की तुलना में अधिक मजबूती जुड़ती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिंक अयस्क को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा फेन उत्प्लवन विधि। ऑप्शन नंबर बी फोर्थ फ्लोटेशन। कच्चे अंडे को उबालने पर उसका तरल भाग ठोस क्यों हो जाता है?
70 नंबर का बताइए भी, प्रोटीन के व्यक्तिकरण के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अंडा में कौन सा विटामिन होता है। 71 नंबर, 71 नंबर का क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एंटीनॉक एजेंट के रूप में पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो 71 का आंसर हो जाएगा बी, टीईएल टेट्राटिलिलेड, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। पी ब्लॉक के तत्व के अक्रिय युग्म का प्रभाव सबसे अधिक किस पर होता है, अक्रिय युग्म पर भारी तत्व पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रजत दर्पण का परीक्षण ग्लूकोज में क्यों होता है, 73 का बी नंबर हो जाएगा, ऑक्सीकरण ग्लूकोनिक अम्ल। 74 में नायलॉन 66 क्या दर्शाता है, 74 नंबर नायलॉन 66 क्या दर्शाता है, दोनों मोनोमर्स कार्बन के परमाणु की संख्या। 65 नंबर में, 75 नंबर में बुलेट प्रूफ बनाने के लिए बाउला का उपयोग करते हैं। 75 नंबर में इसका आंसर होगा लेक्जॉन, LEXON। चलिए अब यहाँ वीडियो एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आप 75 क्वेश्चन पूरा अच्छा से किए होंगे। टेक केयर, जय हिंद।